दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को दिया समय, कहा 11 नवंबर तक संभावनाएं तलाशें। कोर्ट ने अब इसको फाइनल हियरिंग के लिए 11 नवंबर को लगाया है और तब तक बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस या कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो तब तक जो चलेगा, उसका क्या परिणाम होगा और जो भी होगा वो सब कोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल से कहा, बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार संभव हो तो भी देखें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार बनाने का दिया है 12 दिन का वक्त, एलजी के प्रयासों की तारीफ की। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बात कही है कि वो तलाशेंगे पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट फॉर्मेशन की और बाकी पार्टियों को वो बुलाएंगे चर्चा के लिए, तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप टर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार नहीं बनती तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति को इसकी सूचना देंगे, राष्ट्रपति आखिरी फैसला करेंगे। आम आदमी पार्टी के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, उपराज्यपाल की पहल पर कोई आपत्ति नहीं। प्रशांत भूषण ने कांग्रेस के वकील के स्टैंड पर जताई हैरानी, कहा कांग्रेस के वकील ने दी थी राष्ट्रपति शासन की दलील। पीएम बनने के बाद पहली बार वाराणसी जा रहे नरेंद्र मोदी, 7 नवंबर को जाएंगे काशी। प्रधानमंत्री का 2 दिन का है दौरा, एक गांव को लेंगे गोद। एक बार फिर कम हो सकते हैं डीजल और पेट्रोल के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर हो सकती है कमी। मोदी सरकार बनने के बाद छठी बार पेट्रोल के दाम में होगी कमी, दूसरी बार कम होंगे डीजल के दाम। मोदी से मिले मनोहर पर्रिकर, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र सरकार में अपनी भूमिका को लेकर शिवसेना नेताओं की माथापच्ची, मातोश्री में कल देर रात तक चली बैठक, आज शाम तक फैसला होने की उम्मीद। देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्धव को फोन, शपथ ग्रहण समारोह में आने का दिया न्योता, राज ठाकरे, शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान को भी न्योता। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलेंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मिलेंगे फडणवीस, कल वानखेड़े स्टेडियम में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 हफ्ते में दूसरी बार ट्रांसफर किए गए अरविंद मायाराम, अब अल्पसंख्यक मंत्रालय में किया गया ट्रांसफर। यूपी सरकार में राजस्व सचिव थे अरविंद मायाराम, मोदी सरकार ने 2 हफ्ते पहले पर्यटन मंत्रालय में किया था ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई पर रोक लगाई। एआईएडीएमके सरकार ने दायर किया है केस। काले धन को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भड़के जेठमलानी, जेटली को हटाने की राम जेठमलानी की मांग। आज मेरी उस अवतार को मैं अपील करना चाहता हूं कि इस बात को सुधारो। बाबा रामदेव ने कहा, यह सब छोटी मछली, सरकार के कदम पर्याप्त नहीं। रामदेव ने कहा, सरकार बताए कुल कितना काला धन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी छठ पर्व की शुभकामनाएं, ट्वीट में लिखा, सूर्यदेव की ऊर्जा और प्रकाश राष्ट्र को और हम सबके जीवन को ऊर्जावान बनाते रहे। आईटीबीपी ने कश्मीर बाढ़ राहत के लिए जुटाए 2 करोड़ 91 लाख रुपए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा मदद का चेक। आज दिल्ली में रेवेन्यू सेक्रेटरी राजीव महर्षि की अध्यक्षता में आयकर विभाग के कमिश्नरों की बैठक, काले धन के मुद्दे पर भी चर्चा की उम्मीद। वित्त मंत्री ने इशारों में सीएजी पर साधा निशाना, कहा सीएजी ऐसी संस्थाएं और ऑडिटर सनसनी फैलाने की बजाय जिम्मेदारी से काम करें। सीएजी के कार्यक्रम में बोले अरुण जेटली, ऑडिटरों को बातें बढ़ा चढ़ाकर नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमिताभ बच्चन के सफाई अभियान की तारीफ की। इंडिया टुडे की वेबसाइट का लिंक ट्वीट किया। अमिताभ ने कल मुंबई में लगाई थी झाड़ू। मुंबई में केबीसी के सेट से निकलने के बाद अमिताभ ने सड़क पर ही की सफाई, स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की। अमिताभ से पहले सलमान खान, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा जुड़ चुके सफाई अभियान से। जोर पकड़ रही है मोदी की मुहिम। हॉकी टीम के कप्तान सरदारा सिंह ने भी लगाई झाड़ू। मोदी ने सरदारा सिंह के प्रयासों को सराहा। मोदी ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी में
किन्नर लैला शाह और उनके दोस्तों की तारीफ की। कहा, हिंसा प्रभावित इलाके में सफाई अभियान चलाने का स्वागत। वाइको और डीएमके के बीच नजदीकियां बढ़ी। 8 साल बाद मिले वाइको और एमके स्टालिन। डीएमके चीफ एम करुणानिधि भी एमडीएमके चीफ वाइको से मिलने को तैयार। कहा, गठबंधन हुआ तो खुशी होगी। अमर जवान ज्योति पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा सचिव। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुंबई के कल्याण में टाला ट्रेन हादसा। अमरावती एक्सप्रेस इंजन समेत पटरी से उतरी। हादसे के चलते कल्याण से आगे जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। मुंबई सफर करने वालों को भी झेलनी पड़ी परेशानी। ऑल इंडिया रेडियो की फ्री न्यूज एसएमएस सर्विस शुरू। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा, नई सेवा समाज के साथ संवाद। 4 क्षेत्रीय भाषाओं में सुन सकेंगे खबरें। 60 करोड़ मोबाइल धारकों तक खबरें पहुंचाने की होगी कोशिश। मन की बात रेडियो प्रोग्राम को प्रधानमंत्री ने सराहा। कहा, लोगों ने अच्छे आइडियाज भेजे, गुड गवर्नेंस के लिए भी विचार किए। नरेंद्र मोदी ने कहा, 2 नवंबर को रेडियो पर करूंगा मन की बात। स्वच्छ भारत मिशन, खेतीबाड़ी, महिला सशक्तिकरण को लेकर लोगों ने भेजे सुझाव। मन की बात में साझा करेंगे विचार। भारत दुनिया का सबसे बुलिश कंज्यूमर मार्केट, निल्सन के सर्वे में किया गया दावा। गंगा को प्रदूषित कर रहे 17 उद्योगों पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को ट्रांसफर किया केस। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन 17 उद्योगों पर कार्रवाई करने में रहा था नाकाम। केंद्रीय और राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लगाई लताड़। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता जय बनर्जी ने जताई आशंका। कहा, डर है कि टीएमसी नेता उनकी पत्नी पर ना कर दें चरित्र हनन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी नेताओं को घुसने से रोका। घटना की जांच करने पहुंचे थे मुख्तार अब्बास नकवी, कीर्ति आजाद और उदित राज। प्रशासन ने बीरभूम आने वाले नेताओं पर लगाई रोक। सीपीएम डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने पर कैबिनेट का अहम फैसला। नियम कानूनों को बनाया जाएगा आसान ताकि सस्ते आवास का सपना हो साकार। कैबिनेट का किसानों के हक में फैसला। 50 रुपए बढ़ोतरी के बाद 1400 से 1450 रुपए हुआ गेहूं का समर्थन मूल्य। भोपाल में आज से बीजेपी का 2 दिनों का संकल्प सम्मेलन। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। संकल्प सम्मेलन में मध्य प्रदेश के करीब 25,000 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। कार्यकर्ताओं को अमित शाह संबोधित करेंगे। जोधपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने मोदी लहर को खारिज किया। कहा, मैदान खाली मिला तो गोल पर गोल दागे जा रहे हैं मोदी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने की मिशन 44 की शुरुआत। जम्मू ऑफिस में हवन के साथ शुरू की चुनावी तैयारी। अभिनेत्री सना खान बॉयफ्रेंड इस्माइल खान के साथ गिरफ्तार। कुछ ही देर बाद मिली जमानत। महिला का यौन शोषण और धमकी देने का आरोप। सना के बॉयफ्रेंड पर निर्देशक साहिल खान पर भी हमला करने का आरोप। 22 अक्टूबर को हुई थी घटना। यूपी के गोरखपुर में एक शख्स ने की पूरे परिवार के साथ सुसाइड करने की कोशिश। पत्नी की सूझबूझ से बची सभी की जान। आपसी झगड़े के बाद पति ने 4 बेटियों और पत्नी को दिया था जहर। सभी पीड़ित गोरखपुर के अस्पताल में भर्ती। रसोई गैस 3 रुपए हुई महंगी। अब दिल्ली में 1 सिलेंडर के लिए देने होंगे 417 रुपए। डीलर का कमीशन बढ़ने के चलते बढ़े रेट। डीलर लंबे वक्त से अपना कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने जारी की राज्यसभा के 6 उम्मीदवारों की लिस्ट। रामगोपाल यादव, अशोक वाजपेयी, नीरज शेखर के नाम शामिल। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से मिले अमर सिंह। पार्टी में शामिल होने की सुगबुगाहट। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 25 नवंबर से होने हैं चुनाव। सोनीपत के गोहना में हुई बैंक चोरी मामले में पुलिस को अहम कामयाबी। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बाकी के चोरों को पकड़ने के लिए कई जगह छापेमारी कर रही है पुलिस। जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद। आगरा के एक सराफा व्यापारी पर हमला कर बदमाशों ने लूटी लाखों की ज्वेलरी। हमले में बिजनेसमैन जख्मी। सभी आरोपी लूट के बाद फरार।
ज्वेलरी के साथ आगरा से लखनऊ जा रहे थे बिजनेसमैन, उन पर डंडों से हमले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। फुटेज के आधार पर छानबीन में जुटी पुलिस। दिल्ली के भजनपुरा इलाके से 3 दिन से 2 स्कूली छात्र लापता, घर वालों को अपहरण का शक, परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। गाजियाबाद में एक शेल्टर होम में 20 से ज्यादा बच्चे संदिग्ध हालत में लापता। ऑपरेशन स्माइल के दौरान बरामद हुए थे सभी बच्चे। बच्चों के गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, अब तक कोई सुराग नहीं। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक गीता सिंह पर दलितों का घर तोड़ने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस, एसडीएम करेंगे पूरे मामले की जांच। रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने वाला बुकिंग क्लर्क गिरफ्तार। गुड़गांव से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे की क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम ने पकड़ा। क्लर्क के पास से लंबी दूरी की 60 टिकटें बरामद। अधिकांश टिकटें बिहार की। आरोपी गुड़गांव में चला रहा था टूर एंड ट्रेवल एजेंसी। देश के कई शहरों में छठ के मौके पर घाटों पर उमड़ी भीड़। उगते सूर्य को अर्घ्य देने का सिलसिला जारी। उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो जाएगा छठ का व्रत। सभी शहरों में श्रद्धालु दे रहे हैं अर्घ्य। दिल्ली से लेकर बिहार तक घाटों के किनारे दिखा श्रद्धा और भक्ति का सैलाब। बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। पटना में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी मनाया छठ। पूरे परिवार संग की सूर्य की आराधना। मुंबई में भी कई जगहों पर दिखी छठ की रौनक। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अपने परिवार संग किया पूजा पाठ। वहां पर छठ पर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। कल शाम डूबते हुए सूर्य को दिया गया था अर्घ्य। पटना में घाटों पर उमड़ी भारी भीड़। मुंबई की जुहू चौपाटी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं को संभालने के लिए पुलिस को करनी पड़ी काफी मशक्कत। वाराणसी के घाटों पर भी जुटी भक्तों की भीड़। महिलाओं ने अस्त होते सूर्य को दिया अर्घ्य। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की छठ पूजा। देशवासियों को छठ की बधाई दी। राजधानी दिल्ली में भी धूमधाम से की गई छठ पूजा। मंगोलपुरी में लेजर शो के साथ भोजपुरी संगीत की धूम रही। नीलोफर तूफान का संकट टला, धीमी पड़ी तूफान की रफ्तार। अभी वो खतरा टल गया है। अभी ओनली गुजरात के लिए है कि वो थोड़ा भारी बारिश मिलेगी। कहीं कहीं जगह में, गुजरात में काफी सारे जगहों में बारिश मिलेगी। सौराष्ट्र कच्छ और उत्तरी गुजरात में भी बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान। 1 तारीख को उत्तरी गुजरात के समुद्र तट से टकराएगा तूफान, लेकिन मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तब तक साइक्लोन का स्टेटस खो देगा नीलोफर। एनडीआरएफ ने गुजरात में तैनात की 14 टीमें। 550 किलोमीटर बाढ़ राहत उपकरणों से लैस। जोधपुर और राजस्थान में भी उठाए गए एहतियाती कदम।